गोल्ड ने एक बड़ी जंप मार दी है जी। और वो बड़ी जंप जो है वो डेटा आने पर हुई है। मैंने बताया था कल मैं लाइव में बैठा हुआ था, मैंने सारी तफसील बताई थी। बहरहाल सिलसिला ये है कि गोल्ड को अभी हम बुलिश समझें या हम बियरिश समझें। अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें, आप इसको डेली वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो अभी भी ये बियरिश ही है। यानी कि इसमें अभी भी रुझान जो है वो नीचे का ही आप देखेंगे। लेकिन क्योंकि मैं इंट्राडे बनाता हूँ, एक दिन की वीडियो होती है हमारी, और वो इंट्राडे जो है वो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो क्योंकि मैं इंट्राडे को ही पसंद करता हूँ। आप में से कई लोग होंगे जो कि स्विंग ट्रेड को पसंद करते होंगे, उस पर कभी ज़िंदगी रही तो लंबी बात करेंगे। यार मैं आज के दिन का ही बना लूँ तो मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है, मतलब मेरे में इतनी वो नहीं है ना, ताकत नहीं है, बुजुर्ग आदमी हूँ। तो इंट्राडे में जो मेरा तजर्बा कहता है वो मैं आप तक लोगों को पहुँचाता हूँ, ताकि उससे चले मेरे ग्रुप में ना हो, लेकिन कम से कम एक उनके पास एक आइडिया ज़रूर हो। वो आइडिया कामयाब होता है या नाकाम होता है ये तो आप टेस्ट करेंगे, आपको तजर्बा होगा, तभी आप सब्सक्राइब भी करेंगे, तभी आप लाइक भी करेंगे, और तभी आप आगे भी इसको भेजेंगे अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, या अपने ग्रुपों में, ताकि लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो कुछ अजीब सी जेलसी का भी शिकार हो जाते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो बुराई वाला चैनल तो कभी भी मत देखें यार, अपने आप को नेगेटिव मत करें। बुराई जिसमें हो रही हो उसको फ़ौरन ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई शख्स बुरा नहीं हो सकता, सिर्फ बुराई करने वाला ही बुरा होता है। याद रखिएगा। 3 जुलाई यानी आज तीसरा दिन है जुलाई का, और हफ्ते का आखिरी दिन है। आज के दिन जो है वो गोल्ड की ट्रेड ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। आगे आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि ये 24/7 चलेगा, और फिर देखते हैं कि क्या होगा, पता नहीं। खैर, गोल्ड जो है कल बुलिश हो गया। मैंने अपने ग्रुप के अंदर ये ऐलान कर दिया था कि अब कोई सेलिंग ना ले, और मैंने ये बताया था, आपने भी नोट किया होगा कि सारे सेलिंग की तरफ आ गए थे कि भाई इतनी ऊपर चली गई है, अब इससे क्या ऊपर जाएगी। तो जो जो बेचारा सेलिंग में था वो फंस गया। इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। यार मैंने बनाई भी थी, और शायद फेसबुक पे और इधर भी मैंने शॉर्ट में आपको दी थी, आपको देखना चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि आप लोग जो हैं वो उस वक्त या तो फंसे हुए होंगे, या फिर आप ट्रेड के इंतज़ार में होंगे। ज़्यादा लोगों का ये चांस है। तो खैर, हमने माशाल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हम वैसे भी कम लालची और बेसब्रे तो हैं नहीं, हमने बिल्कुल सब्र के साथ बेहतरीन ट्रेड्स हमने की हैं, और गोल्ड तकरीबन $150 ऊपर आ गया है। $150 की जो जंप है, एक तरह से वो एक बड़ी जंप होती है। वो लोग जिन्होंने मेरे कहने पे 25% ख़रीद के रखा हुआ है, वो अभी मुतमईन रहें और जल्दबाजी ना करें। भाई, गोल्ड के आगे बढ़ने का चांस है या नहीं है, मुस्तकिल अभी नहीं, अभी फैसला नहीं करेंगे जब तक कि इसकी एक हैवी क्लोजिंग 4250 से ऊपर नहीं आएगी। मेरी बातों को शायद मजाक समझते हो आप, समझिए मैं जो कह रहा हूँ वो आप लोगों की भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए। अपनी भलाई के लिए क्यों? कि यार अगर किसी को नुकसान से बचा सकूँगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक नेक काम है। बाकी आप लोगों की जो सोच है उसको, नेगेटिव अगर सोच है तो फिर उसको तो मैं बदल नहीं सकता। 4166 पे है USD पर आउंस गोल्ड।
4123 पे क्लोज हुआ था, 4123 से ही ओपन हुआ, 4121 इसका लो और 4195 इसका हाई है। यानी 4200 की जो सतह थी, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है या साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वो अभी इसने क्रॉस नहीं की है। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर तो 4250 वाला जो मैंने आपको फिगर बताया उससे ऊपर भी बंद हो सकती है मार्केट। आज के दिन भी आप बुलिशनेस को देखिएगा, आपने ऊपर की तरफ ही देखना है मार्केट को, लिहाजा सपोर्ट लेवल्स काफ़ी सारे आपको दे रहा हूँ, उनको देखिएगा। गोल्ड, अब फिजिकल गोल्ड वालों से बात करूँगा, फिर आपको सपोर्ट लेवल्स दूंगा। 4,36,000 में बाइंग और 4,38,000 रुपये में सेलिंग है पीस की, जबकि रवा 4,32,000 में बाइंग और 4,33,500 रुपये में सेलिंग हो रही है। देखिए, हमेशा एक बात को हमेशा याद रखिए कि लालच आपके माल को घुन लगा देता है। बाज़ औक़ात आप मर जाते हैं, उसके बाद ही कुछ फ़ायदा होता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये बेहतर में आ जाए, 4250 से ऊपर आ जाए, तो तब हम ख़रीदेंगे। अदरवाइज़ अगर अभी आप में लालच पैदा हो रही है कि जी अभी ख़रीद लेते हैं, 4250 से तो ऊपर आ ही जाना है, तो फिर ख़रीद लें भाई। मैं अभी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा अपने लिए, तो जो अपने लिए पसंद नहीं कर रहा वो आपके लिए भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। अब आपको सिल्वर बता देता हूँ, 62.27 पे चल रहा है। PSL 10 तोला जो है वो 7110 रुपये में बाइंग और 7210 रुपये में सेलिंग, जबकि लोकल 6860 रुपये में बाइंग और 6960 रुपये में सेलिंग हो रही है। अब ओवरऑल जो आपका ट्रेंड है वो तो बियरिश ही है, लेकिन डेली का जो है आपने आज के दिनों से बुलिश ही लेना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, लेवल्स देख लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं बेअक्ली में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक इंतहाई बेवकूफ़ी की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। रेजिस्टेंस टूटने के लिए भी होती है बेटे, तो रेजिस्टेंस पे जब जाता है तो तब आपको ये फैसला करना होता है। रेजिस्टेंस पे हमेशा पहली प्रायोरिटी आपकी सेलिंग होती है, आप उधर से सेलिंग ढूंढें। अगर आपको सेलिंग नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया तो अब वो फेक है या रियल है, इसको चेक करना है। अगर तो वो रियल है तो फिर वो रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चली जाएगी और फिर वहाँ से जो आप ट्रेड लेंगे वो अच्छी बाय आपको निकलती भी नज़र आएगी, लेकिन रीटेस्टिंग का इंतज़ार कर लें। अदरवाइज़ आपको मिल जाएगी जी क्या, सेलिंग। अच्छा जी, रेजिस्टेंस 4210 से 4220 और 4200 तो है ही साइकोलॉजिकल लेवल। अच्छा, फिर 4310 से 4340, इस पे कैसी आपकी दांत निकले हैं। चलिए, अल्लाह करे जी, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग जो फंसे हुए वो निकल जाएं। जुमे का दिन है, दुआ भी करूँगा। सपोर्ट 4135 से 4145, फिर 4110 से 4120, फिर 4055 से 4065। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रुप में आना है तो नंबर आपके सामने है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।